बिग बॉस के घर में आज नॉमिनेशंस हुए। आज के दिन नॉमिनेशन में इतनी चिल्ला चिल्ली, इतना हल्ला गुल्ला हुआ। आज का दिन बिग बॉस के घर का यानी कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हुआ है। 3 कैप्टन हैं इस घर में और उसके बावजूद घर में इतना चिल्ली चिल्ली हुई है। पहली बार भैया देखने को मिला है इतना चिल्ली चिल्ली। लोग सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं, योगा करते हैं। यहाँ पर तो इनके पास एक ट्रेनर भी आती है, सुबह सुबह इनको डांस कराती है, योगा भी कराती है, एक्सरसाइज कुछ करवाती है, जिसमें 2 लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसमें साजिद हैं और एमसी हैं। लेकिन उनके अलावा जो बाकी लोग हैं खूब डांस वांस करते हैं। ये दिल दिया गल्ला, इस तरह के जो गाने हैं, काफ़ी मज़ा आता है इन सबको देख कर। लेकिन बाद में जब ये चिल्लाते हैं ब्रेकफास्ट पे, जहाँ पर सुबह सुबह आज अर्चना गौतम की चिल्ला चिल्ली देखने को मिली चाय बनाने के लिए। नहीं नहीं, लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अर्चना गौतम की आज बहसबाजी हुई सुम्बुल तौकीर खान के साथ, क्योंकि सुम्बुल का जो एटीट्यूड है वो बेसिकली कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। सबको ये लगता है कि जब से वो कैप्टन बनी है, शेयरिंग कैप्टन बनी है, उनके पास ऐसी की इतनी ज्यादा अच्छी पावर नहीं है। अब पावर जो है वो बेसिकली सौंदर्य के पास आ चुकी है, और जिसमें से एक कैप्टन जो है जो कि नॉमिनेट हो चुका है। ये बिग बॉस के भी क्या रूल्स है ना, पहले 3 कैप्टन बनाए, अब उसमें से एक को नॉमिनेट भी करा दिया। हालांकि वोटिंग लाइंस जो है वो क्लोज हैं, और आज के दिन जो लोग नॉमिनेटेड हैं, शिव, शालीन, साजिद और टीना, और नीचे अनाउंसमेंट हो गई थी कि वोटिंग लाइंस आर क्लोज्ड फॉर दिस वीक। आखिरकार बिग बॉस क्या चाहते हो? इस नॉमिनेशंस की जो प्रक्रिया हुई है इसमें क्या दिखाना चाहते थे, और अगर कोई नॉमिनेट हुआ है तो किसी को क्यों नहीं नॉमिनेट होने दे रहे? आखिरकार ये क्या बड़ी चीजें हैं, क्या है बिग बॉस के माइंड में? तो चलिए आपको बताते हैं। आज सबसे पहले घर की शुरुआत होती है, जहां पर श्रीजीता जो कि अपने स्क्रैम्बल्ड एग्स को बना रही होती हैं, और उस पे बीच में सौंदर्य के साथ डिस्कशन करके आती हैं। कौन? सुम्बुल, कि वो अपना एग्स बना रही है, वो अपना स्क्रैम्बल्ड एग बना रही है, जो कि गलत है। ड्यूटी जिसको जो ड्यूटी सौंपी गई थी वो बंदा अपनी ड्यूटी करेगा। तब वो श्रीजीता को कहती हैं कि निमृत को ये जो ड्यूटी है ये दी गई है, अगर आपको सुबह बिरयानी खानी है ब्रेकफास्ट में या कुछ भी खाना है तो वो आपके लिए बनाएगी, आप उसको बोलना। अब इस बात पर इस तरीके से फिर सुम्बुल फिर से आई किचन में, और फिर से जब अर्चना गौतम जो कि अपनी चाय बना रही थी बेसिकली, तो अर्चना गौतम ने इसके साथ भी काफ़ी बड़ी बहस हुई। एक तरह से कहते हैं ना कि टच भी हुआ हाथ, धक्का मुक्की सी भी हुई हल्की फुल्की, जिस पर खुद कह दिया अर्चना गौतम ने कि लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, इस बात पे तेरे लिए बहुत खतरा हो जाएगा। तो ये अर्चना गौतम तो बहुत ज़्यादा भैया गुस्से में एकदम ही आ गई, और फिर इनकी जो बहसबाजी है वो देखने को मिली। यानी कि 3 कैप्टन, यानी कि इससे पहले जितने भी लोग कैप्टन बने हैं उनके कैप्टनसी में, सिंगल कैप्टनसी में कभी इतनी कोई बहसबाजी नहीं हुई सुबह सुबह के टाइम पे। लेकिन यहाँ पर जब से 3 कैप्टन बने हैं तब से जितने भी जो कंटेस्टेंट है ये अपनी अपनी जो मन मर्जी है वो कर रहे हैं। जहाँ पर स्क्रैम्बल्ड एग खाना था श्रीजीता को, अर्चना को अपनी चाय पीनी थी, और कई लोगों को अपने काम करने थे। लेकिन यहाँ पर 3 कैप्टन से ये जो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली जो बात है ये हुई है बिग बॉस के घर में। और अब आपको बताते हैं कि आज का जो पूरा एपिसोड है वो नॉमिनेशंस में चला गया। इतनी हल्ला गुल्ली, इतनी चिल्ला चिल्ली, लेकिन आज कुछ ऐसे बड़े मुद्दे जो कि देखने को मिले। बड़े मुद्दे क्या थे, क्या बड़ी चीज़ें थी, तो चलिए आपको बताते हैं। इस चीज़ को हमने नोट भी किया है क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोसेस था इस बार। जो एक जहरीला जो डंक जो लगा था नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट को, उसमें से कुछ लोगों को सौंदर्य ने सेव किया। सौंदर्य ने सबसे पहले बजर दबा दिया था। ये खुद बिग बॉस ने एक तरह से सौंदर्य को बार बार कहा कि बजर दबाओ, बजर दबाओ। क्या बिग बॉस के माइंड में ये था कि इस घर की जो मेन कैप्टन है वो सिर्फ सौंदर्य ही रहे? तो जिसके चलते काफी ज्यादा सौंदर्य जो कि बजर बार बार दबा रही थी, फिर से दबाया, फिर से दबाया। फिर जैसे ही बिग बॉस ने बोला कि सबके सब एक्टिविटी एरिया में आ जाए तो इंस्टेंट बजर दब गया। तो सौंदर्य शर्मा के पास वो एक बड़ी पावर आ गई जिसमें वो 3 कंटेस्टेंट को जो कि नॉमिनेट हुए होंगे उनको सेव कर सकती थी। अब आपको बताते हैं कि क्या बड़ी बड़ी चीजें हुई, एक एक कंटेस्टेंट के बारे में क्या चीजें
और इसमें आपको बताते हैं कि श्रीजिता और विकास मनिकताना जो कि सेफ थे, क्योंकि एज अ वाइल्ड कार्ड वो आए हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो उनको इस बार उन्हें सेफ रखा गया। लेकिन इस नॉमिनेशंस की जो प्रक्रिया हुई है, क्या ये फुल वेस्ट थी? आखिरकार इतनी चिल्ला चिल्ली सुनाने की क्या जरूरत थी अगर किसी को घर से बेघर करना ही नहीं है तो अब आपको बताते हैं, जहां पर सबसे पहले अब्दू को बुलाया गया। अब्दू को किसी ने बजर नहीं दबाया, सेफ था अब्दू भाई। अर्चना को भी भाई किसी ने बजर नहीं दबाया। अर्चना भाई साहब क्या जबरदस्त खेल खेल रही है लड़की, सेफ है। अब बात आती है सुंबुल की, जहां पर अर्चना जो कि अर्चना ने सुंबुल के लिए बजर दबाया, और एक सिर्फ अर्चना ही थी, जिसके चलते 3 चाहिए थे ऐसे बजर, जो कि 3 कंटेस्टेंट ऐसे बजर दबाएंगे तब जाके वो नॉमिनेट होगा। उसके बाद सौंदर्य के पास वो डिसीजन जाएगा कि वो उसको बचाना चाहती है फिर नहीं। लेकिन यहां पर एक ही मिला, तो अर्चना ने अपनी सीधी सीधी बात को रखा और सुंबुल जो कि सेफ रही। अब बताती है शिव ठाकरे की, जो कि नॉमिनेट हुए हैं। तो इसमें प्रियंका, अंकित, विकास, जिन्होंने शिव ठाकरे को बजर दबाकर नॉमिनेट किया उन्होंने और आपको बता दें कि सौंदर्य शर्मा जिन्होंने सेव नहीं किया शिव को, वो उन्होंने जो ड्रिंक है बेसिकली वो नहीं पिलाई, क्योंकि शिव ठाकरे के साथ उनका 36 का आंकड़ा है जिसमें वो उन्हें बचाना नहीं चाहती थी। अगली आती है प्रियंका चहर चौधरी। भाई साहब उनके नॉमिनेशन में तो इतनी लड़ाई हुई, खड़ी रही भैया वो उसी बॉक्स में, धुएं में खड़ी रही, धुएं को वो सूंघती रही। लेकिन इतनी लड़ाई, इतनी चिल्ला चिल्ली, बिग बॉस ने भी हाथ जोड़ लिए, भाई क्या कर रहे हो? यानी कि बिग बॉस का भी यही कहना है कि आप अपने अपने रीजंस बताओ। तंग हो गए भैया बिग बॉस भी कि इतनी बातें आपको जो करनी है आप अपने घर में जाके करो कि आपको क्या आपके रीजन थे, आपके रीजन की वजह जेन्युइन है नहीं है, वैलिड है नहीं है, वो आप घर में जाके करो। आप नॉमिनेशंस की प्रक्रिया में इतनी चिल्ला चिल्ली किस लिए कर रहे हो? तो आज के नॉमिनेशंस में काफी चिल्ला चिल्ली हुई। तो प्रियंका के लिए साजिद थे, शिव और MC स्टैन ने किया, निमृत, सुंबुल ने किया, लेकिन सौंदर्या ने प्रियंका को बचा लिया। जी हाँ, अगर इन केस अर्चना गौतम सेफ नहीं होती तो अर्चना गौतम को भी क्या सौंदर्या ये ड्रिंक पिलाती? फिर सौंदर्या के पास निमृत का जो ऑप्शन है वो बेसिकली नहीं रहता, क्योंकि अगली नॉमिनेशन में जब आई थी तो निमृत आई थी और प्रियंका, अंकित, अर्चना, विकास ने नॉमिनेट किया निमृत को और अपने रीजंस को बताया, काफी जेन्युइन रीजंस, जो कि अर्चना ने भी बोला अपने काफी जो जेन्युइन रीजंस थे। सौंदर्या ने फिर निमृत को वो ड्रिंक पिला दिया और भैया तुम्हें सेव कर दिया। अगली आती है टीना दत्ता। टीना दत्ता के लिए तो जो रीजन था बेसिकली, एक तो उसमें श्रीजिता थी, साजिद थे, अर्चना थे, तो इन तीनों ने भैया नॉमिनेट किया। लेकिन यहां पर जो एक बड़ा रीजन है कि जो सपोर्ट है बेसिकली, टीना ने ये मतलब टीना बिना सपोर्ट के वो नहीं खेल सकती हैं, ये बात फैक्ट है, ये पहले भी बताया था। तो ये जो रीजन है ये सामने आए कि वो बिना सपोर्ट के, उन्हें कोई कंधा चाहिए, टीना को बिना कंधे के वो नहीं चल सकती आगे, ये फैक्ट है। और अगर वो जिस तरीके से शालीन के साथ वो कुछ डिस्कस करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ बातें करने की कोशिश कर रही हैं जानबूझ के, जहां पर ये कह दिया कि फिर आपका प्यार कहाँ था जब आपने मुझे घर से पहले एविक्ट कर दिया, आपने जब 25 लाख रुपए के चक्कर में आपने मुझे घर से एविक्ट कर दिया, और उस टाइम पे वो बात कहाँ थी जब खुद कहा था टीना ने कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, आई डोंट वॉन्ट टू लिव दिस हाउस, आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन दिस हाउस एंड आई वॉन्ट टू लीव दिस हाउस। सो उन्हें घर छोड़ना था और इस घर में रहना नहीं था। लेकिन जहां पर आपको बताते हैं कि टीना क्योंकि अब अपनी बातों को डिस्कस कर रही है किसके साथ, शालीन के साथ, अभी भी क्या ये अपने बॉन्ड को बनाने की क्या कोशिश कर रही है? भाई मुझे तो पूरा शक है टीना पर कि टीना बिना सपोर्ट के वो खेल नहीं सकती। दूसरी बात, टीना जो कि डेफिनेटली चाहती है कि शालीन के साथ उनका जो बॉन्ड है वो बन जाए, क्योंकि शालीन के अलावा कोई भी टीना को इस घर में भाव नहीं देगा। सबको पता है टीना के बारे में कि टीना कितनी चालू है, ये फैक्ट है। वो बहुत चंट है, वो बहुत चालू है, वो अपने ब्रांड के चक्कर में कि भैया हमें ब्रांड ये वो, लेकिन उस चीज़ में टीना ये भूल गई कि ये बिग बॉस का घर है। यहाँ पर जनता जो कि जितने भी हम पोल डालते हैं बेसिकली, मैं आपको बताऊं तो पोल में क्या होता है कि जैसे अभी जो हाल ही में जो नॉमिनेशंस हुए हैं अभी, और इसमें पोल में
सबसे कम वोट किसको मिले हैं? टीना दत्ता को, कि लोग टीना दत्ता को नहीं बचाना चाहते। और शिव ठाकरे को ज्यादा वोट मिले हैं कि शिव ठाकरे को वो ज्यादा बचाना चाहते हैं। तो टीना को लीस्ट वोट मिले हैं इस सब चीजों में। तो टीना को किया और सौंदर्या ने भी टीना को नहीं बचाया और टीना को टीना की जो असलियत है वो दिखा दी। अगले हैं शालीन भनौत भाई, साजिद, शिव, MC स्टैन, निमृत और अर्चना, सुम्बुल, 6 लोगों ने शालीन को नॉमिनेट किया और सौंदर्या ने कहा कि ये तो डबल स्टैंडर्ड वाला आदमी है, इस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। वहां पर मंडली वाली बेसिकली बात आई कि शिव ने भी किया तो शिव ने भी अपने रीजन बताए, MC स्टैन ने भी अपने रीजन बताया, निमृत ने भी अपना जो बड़ा रीजन बताया, अर्चना ने भी बताया और सुम्बुल ने भी बताया कि ये है वो है। जहां पर शालीन ने भी फिर निमृत की पोल खोली है, बाद में इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर आपको बताते हैं कि क्या शालीन का जो नॉमिनेशंस में जब वो थे, अभी जब उनके लिए जो रीजंस दिए गए वो सारे के सारे जेन्युइन थे। टीना के लिए भी के लिए भी सारे के सारे जितने भी रीजन थे जेन्युइन थे, निमृत के लिए भी काफी जेन्युइन थे। कुछ में आपसी दुश्मनी को निकाला गया, जहां पर प्रियंका के लिए ये कहा कि वो ज्यादा चिल्ला चिल्ली करती है, अगर यही रीजन है तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और रीजन जो कि दिए गए हों इन्हीं सब बीचों में, इनकी लड़ाई में, तो वो रीजन कहीं ना कहीं वैलिड नहीं लगते हैं। लेकिन कई लोगों को वो चीज भी वैलिड लगेगी। लेकिन हाँ, प्रियंका चैर चौधरी जो कि अभी भी कहीं ना कहीं दूसरों की लड़ाई में वो बीच में बहुत ज्यादा बोलती हैं, और अभी हाल ही में शालीन के साथ भी जब शालीन ने टीना के सामने निमृत की पोल खोली थी तो उस टाइम पे भी प्रियंका फिर से बीच में बोली थी। तो क्यों बोली ये भी आपको बताएंगे। अब यहां पर बात आती है कि सौंदर्या ने शालीन को सेव नहीं किया। अगले हैं MC स्टैन भैया, किसी ने वोट नहीं किया। ये बंदा क्या है यार। MC स्टैन की एक मैसिव फैन फॉलोइंग भैया मतलब बन चुकी है, और किसी में हिम्मत ही नहीं थी एक बंदा भी कि मैं इसको बजर दबा के कि मैं इसको नॉमिनेट करूं कि अरे बंदा ऐसा बात करता है या फिर ये चीजें करता है। यानी कि MC स्टैन एक जेन्युइन बंदा है। अगर जेन्युइन नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक बजर तो एटलीस्ट उसके लिए बचता, चाहे वो अपने रीजन के चलते कंटेस्टेंट बताते, चाहे वो कोई भी कंटेस्टेंट होता। अगले कंटेस्टेंट जो है वो है साजिद खान। शालीन, टीना, अर्चना ने नॉमिनेट किया, लेकिन सौंदर्या ने अपना जो पैग है, जो पिलाना था उन्हें वो पैग, वो साजिद खान को पैग नहीं पिलाया, क्योंकि उसने सौंदर्या ने वो संभाल के रखा था किसके लिए? अंकित के लिए। और जिस पर साजिद खान पर इतना भरोसा था सौंदर्या को कि साजिद खान इस घर से नहीं निकलेंगे, लेकिन अंकित गुप्ता के नॉमिनेशन पर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं था। क्या सौंदर्या को? अब इस बात को हम 2 वजह से लेकर जाते हैं। एक तो दोस्ती के चलते वो खुद बोल दिया सौंदर्या ने, लेकिन दूसरी चीज ये भी है, क्या सौंदर्या के मन में एक डर था कि साजिद खान तो भैया बच जाएगा, लेकिन अंकित गुप्ता का क्या हाल होगा अगर इसे नॉमिनेशन में डाल दिया तो जिसके चलते अर्चना, शिव, साजिद, टीना, निमृत, MC स्टैन ने किया नॉमिनेट अंकित को। लेकिन वो जो पैग है वो पैग बचा के रखा था किसके लिए? अंकित के लिए। लेकिन अंकित ने वो पैग नहीं पिया। उससे पहले बिग बॉस ने बोल दिया कि भाई जब तुमने रीजन बता दिया है तो तुम्हारी बात एक्सेप्ट हो गई है। तो शिव, टीना, शालीन, साजिद सब नॉमिनेटेड हैं, लेकिन लंबी भैया अनाउंसमेंट आ गई है कि नॉमिनेशंस जो वोटिंग लाइंस है बेसिकली वो क्लोज हैं इस हफ्ते के लिए। अब बिग बॉस क्या चाहते हो? ये कौन सा रूल है? कभी किसी को निकालना ही नहीं। इतने बंदे भर लिए यार बिग बॉस के घर में, मतलब 5 हफ्ते का जो एक्सटेंशन मिला है, इस एक्सटेंशन के चलते मतलब बिग बॉस ने बंदों को बचा के रखा है कि अब जो नॉमिनेशंस हैं वो सीधा कब शुरू होंगे, ये पूरा वीक चला जाएगा, इस अगला वीक भी जाएगा, दिसंबर तक मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एविक्शन नहीं होगा। जनवरी से शुरू होंगे एविक्शंस, जनवरी और फेब के लास्ट में आपको जो ट्रॉफी है वो कौन उठाएगा ये तो देखने को मिलेगा। लेकिन आखिरकार ये बिग बॉस का क्या बड़ा रीजन है, बिग बॉस क्या चाहते हैं? पहले 3 कैप्टन बनाए और अब फिर से नॉमिनेशन, ये जो वोटिंग लाइन्स है इन्हें क्लोज कर दिया। इससे पहले के सीजन्स में कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत रेयर चांसेस में कोई एविक्ट नहीं होता था। लेकिन उसके अलावा इस सीजन में एविक्शन जो है वो बंद ही कर दिए हैं, यानी कि सबको घर में ही ठूस के रखना है, किसी को घर से बेघर नहीं करना है।
तो जो चारों लोग हैं, साजिद, शालीन, टीना, शिव, अगर इनमें से किसी एक को निकाल दिया तो यार लोगों को शायद मजा नहीं आएगा। तो उस मजे को बरकरार रखने के लिए बिग बॉस ने ये बड़ा स्टेप उठाया है जनता के लिए। जी हाँ, आप सबके लिए, तो बिग बॉस के लिए आप सब प्रेज करें, ताली बजाओ। वाह बिग बॉस वाह, आपने तो कमाल कर दिया। हमें आपने इतनी एंजॉयमेंट जो आप दे रहे हो बेसिकली। तो ये जो प्रोसेस था, उसके बाद आपको बताते हैं कि श्रीजिता ने प्रियंका के लिए जो बोला था नॉमिनेशंस में, किसने, एमसी स्टैन ने उस बात को उठाया कि मैं उस औरत से बात नहीं करता, मैं औरत से बात नहीं करता। अब इस पर आपको बताते हैं कि जो एमसी स्टैन है वो काफी ज्यादा भैया भड़क गया। अब उसने बोला कि मैं सबकी बात बताऊंगा, सबकी एक एक बात मैं बताऊंगा, एक एक चीजें जो है वो मैं बताऊंगा। अब इस चीज में ऐसा लग रहा है कि श्रीजिता जो कि इस गेम में बने रहने के लिए किसी के साथ अब दुश्मनी करना चाहती है। जब तक लड़ाई नहीं होगी, जब तक वो किसी के साथ बहस नहीं करेंगी, तब तक वो कैमरे में कैसे दिखेंगी भाई। तो कैमरे में दिखे रहना है, कैमरे में रहना है। तो जिसके चलते श्रीजिता जो कि अब इस गेम को में भी खेलने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ शालीन ने टीना के सामने निमृत की जो पोल है वो खोली है। यानी कि यहां पर ये चीज हुई है कि निमृत ने शालीन को नॉमिनेट किया, बजर दबाया, जिसके चलते शालीन ने भी निमृत की पोल खोल दी वही टीना के सामने। वो कहती तुम तो बड़ी दोस्त बनती फिरती हो, फिर तुमने टीना के बारे में ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ये क्यों हुआ, ये वो क्यों हुआ। ये सब जो चीजें हैं, ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं अब निमृत जो कि एकदम अपनी जो बात है वो बेसिकली निमृत की हालत टाइट हो गई थी उस टाइम पे। मतलब निमृत का जो एक क्या था ना फेक चेहरा बेसिकली वो देखने को मिल रहा था, कितनी फेक सी लग रही थी कि मैंने कब कहा, मैंने तुमसे कब कहा, फिर बाद में बोल रही हाँ मैंने कहा। तो साफ साफ झूठ जो है वो बेसिकली निमृत ने जो साफ साफ जो बात है वो शालीन ने निमृत की पोल खोली टीना के सामने। लेकिन टीना के सामने पोल खोलने से भैया क्या फायदा, कोई फायदा ही नहीं है ना। टीना कोई इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तो है नहीं, हम सीधा बोलते हैं भाई टीना इज नॉट द स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। शिव ठाकरे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है इसमें। एमसी स्टैन जिसे कोई वोट ही नहीं करता तो भैया तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के उसमें आ गया है। अब्दुल रज़ीक जो कि एंटरटेनमेंट करता है, तो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो है बिग बॉस के घर में स्ट्रॉन्ग क्या बोलेंगे, जहां पर बिग बॉस इन लोगों को बचा रहे हैं। यानी कि ये क्या सारे स्ट्रॉन्ग है, क्या साजिद भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, शिव ठाकरे तो है ही है, और इसमें क्या शालीन भी स्ट्रॉन्ग है, टीना भी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहां पर इनकी केमिस्ट्री को दिखाना चाहते हैं बिग बॉस। इनकी केमिस्ट्री लोग देखेंगे, जनता काफी खुश होगी, टीआरपी अच्छी आएगी शो को, और काफी जबरदस्त जो है टीआरपी शो को मिल रही है। वेल आप सबका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही मजेदार अपडेट्स के लिए।